जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के हमेशा की तरह हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखें। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो मैं आज आप सबके लिए एक सावन माह की जुड़ी हुई एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप सबको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखिएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं आप सबको माता सती की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कोई भी कहानी हमें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 8 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर भी कहा जाता है। पार्वती शंकर के 2 पुत्र, 1 पुत्री है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। जिन एकादश रुद्रों की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साधु थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गईं। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी वेशभूषा शक्ल दक्ष की को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं। इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी। अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ा। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव जब यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह से सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में भी 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा है। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ ही पाए गए हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने का अस्तित्व पाया जाता है।
दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी नैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी। उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी भी कहा जाता है। माना जाता है जब सती ने आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति दी थी। यह भी कहा जाता है कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी के शरण में गए। देवी ने हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगा। शिव उसे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरफ से समझाने का प्रयास किया। शिव अवघड़, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो। तुम्हारे लिए वो योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ नहीं। दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया। वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती का रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती का विवाह का लग्न मुहूर्त निश्चित कर दिया। तो इस तरह से माता सती की मैंने आप सबको कहानी सुनाई। साथ ही साथ शिव पार्वती के भी कुछ वर्णन किया है, पूरा वर्णन नहीं किया है। अभी शिव पार्वती का विवाह का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ आगे की कहानी अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो सावन मास में मैं शिव पार्वती और शिव से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइएगा। तो कैसा लगा वीडियो? धन्यवाद।